हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्ली क्लासेस। हम लोग आज जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे और ये सीरीज चल रही है वो जो सारे क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए हैं अभी तक एसएससी या रेलवे में, उन्हीं पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं उठा के ला रहा हूँ, उन्हीं पर डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। आप लोग ट्राई करें। मैं इसका आपको हर टाइप के बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चंस मैं बताता हूं, आप ट्राई करें और हर एक वीडियो को देखें और लाइक भी करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, कैसे करना चाहिए। इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, मैं एक बेसिक सा और आसान मेथड बताता हूं आपके लिए। कर रखा है, एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय क्या होगा। मतलब जो पुरानी वाली स्टार्टिंग वाली जो बेसिक चाल थी, उस चाल से अगर चले तो कितने समय में पहुंचेगा, ये पूछना चाह रहा। समझ गए होंगे क्वेश्चन। सामान्य समय मतलब यही कि जो पहले वाली चाल थी अगर उस चाल से चलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो आप ये समझिएगा कि चाल जो होती है, वेलोसिटी जो होती है, चाल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। मानी कि चाल जो है समय का क्या होता है, उल्टा होता है। तो अगर जो हमको दो चालें दी होंगी, एक पहले वाली बिफोर वाली, एक आफ्टर वाली, तो इसने कहा है यदि आदमी अपनी मूल गति के 3/4 चाल से चलता है, मतलब 3/4, यानी पहले उसकी चाल कितनी थी, 4 थी, बिफोर वाली चाल थी। अगर जो बाद में क्या बता रहा, 3 की स्पीड से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट की देरी से। तो आप समझिएगा चाल और समय का उल्टा होता है। पहले चाल 4 थी, बाद में चाल कितनी हो गई, 3 हो गई, तो समय क्या होगा, उल्टा। यानी ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और चाल क्या हो जाएगी, ये 4 इधर आ जाएगा समय। मतलब अगर 4 की स्पीड से जा रहा तो उसको 3 यूनिट लग रहा समय, और 3 की स्पीड से जा रहा तो ज़्यादा समय, 4 यूनिट लग रहा। समझ में आ चुका होगा। तो इससे कहा 20 मिनट देरी हो रही। तो देखो ना, पहले 3 यूनिट में पहुंचता था, तब 4 यूनिट में पहुंचा, यानी 1 यूनिट अधिक समय लग रहा है। ये 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, तो आप जानते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 मिनट के इक्वल हो जाएगा। यही तो 20 मिनट देरी से पहुंचा है। पूछा सामान्य समय मतलब पहले वाली चाल क्या थी, 4 थी। तो पहले वाली जब चाल से जाता था तो कितना समय लगता था, 3 यूनिट समय लगता था। तो 1 यूनिट बराबर 20, तो 3 यूनिट बराबर आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 दिए 60 मिनट, 60 मिनट। क्लियर हो चुका। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ चुका होगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नया क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस पर ही। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, देखते हैं, इसको रीड करते हैं क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफार्म की लंबाई बता रहा आपस में बराबर है। कोई रेलगाड़ी है, ट्रेन है, और जो प्लेटफार्म है वो दोनों आपस में बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफार्म पार कर लेती है। अगर इस रेलगाड़ी की ट्रेन की स्पीड 90 हो तो बता रहा 1 मिनट में प्लेटफार्म को पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। इसको बेसिक से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो थोड़ा मैं पहले बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई, जो ट्रेन की लंबाई है, ठीक है, ट्रेन की लेंथ जो है आप x मान लो, तो बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ट्रेन की लेंथ अगर x होगी तो क्या होगा, प्लेटफार्म की लेंथ भी x होगी कि नहीं होगी। आप जानते हो जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म से गुजरती है या पास होती है तो कितनी दूरी तय करती है, ट्रेन अपनी डिस्टेंस और प्लस प्लेटफार्म की दोनों डिस्टेंस कवर करेगी, उतनी डिस्टेंस। तो ट्रेन जो है 2x डिस्टेंस कवर की, कितनी, 2x डिस्टेंस कितने मिनट में, 1 मिनट में। और स्पीड कितनी है, 90। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 90, ठीक है, 90, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए,
18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, ये हो गई स्पीड मीटर पर सेकंड में। और समय कितना लगा, 1 मिनट। मिनट को क्या करो, सेकंड में बदल दो, यानी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो टोटल डिस्टेंस इतनी हो गई, इतनी डिस्टेंस टोटल कवर किया था। तो सॉल्व कर लिया जाए। 18 1 18 18 5 90। तो 55 25 25 छका 150। ठीक दोस्त, 150 यानी एक जीरो लग जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 1500। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 750। यही डिस्टेंस किसकी, प्लेटफार्म की भी थी, और यही डिस्टेंस ट्रेन की भी है। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन कर भी सकते थे और कॉन्सेप्ट भी। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म से गुजरती, मान लो ये प्लेटफार्म है, यहाँ से गुजरती है, तो ट्रेन पीछे से आ रही होती है, तो समझो कितनी दूरी तय करेगी, ये प्लेटफार्म की डिस्टेंस और ये ट्रेन की डिस्टेंस। तो इतनी टोटल डिस्टेंस कवर करती है, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इतना समय इसको लगना। और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, थर्ड आ गया आपका। क्लियर हो चुका होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, आंसर भी आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नया क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये एक और नया क्वेश्चन रखा है। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो, इसको मैं लॉजिकली भी बता सकता हूँ और कॉन्सेप्चुअली भी बता सकता हूँ। पीछे जैसे कॉन्सेप्ट से पढ़ा था, इसको लॉजिक से मैं बता देता हूँ। अगर बताना तो मैं कॉन्सेप्ट से भी बता दूँगा। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये समझना है यार, कुछ नहीं, थोड़ा सा समझना है। डायरेक्ट आप कर सकते थे। 800 मीटर की लंबाई है कोई रेलगाड़ी, 800 मीटर लंबे और 400 मीटर दो पुल हैं। ठीक है, एक 800 का है, एक 400 है। दोनों पुलों को 800 वाले को क्या कर रहा है 100 सेकंड में, और इसको क्या कर रहा है 60 सेकंड में पूरी कर जाता है। समझना है बस, कुछ नहीं, ट्रिकी है। अब ये बताओ, कोई ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है। एक बड़ा पुल है 800 मीटर, एक है छोटा 400 मीटर। जब 800 मीटर को पार करती है 100 सेकंड लगते हैं, और 400 मीटर को जब पार करती है तो 60 सेकंड लगते हैं। तो आप ये बताइए, चाहे जिस पुल से गुजरे वो कितनी दूरी तय करेगी, वो पुल की लेंथ और प्लस अपनी, तो अपनी लेंथ तो हर जगह क्रॉस कर रही होगी ना। अब ये ऐसे समझो, ये 800 मीटर की जब डिस्टेंस कवर की है, 800 मीटर वाले ओवर ब्रिज को जब क्रॉस किया है तो 100 सेकंड लगे, जबकि 400 मीटर वाले को जब क्रॉस किया तो 60 सेकंड लगे। ऐसा क्यों, 40 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं बड़े वाले ओवर ब्रिज को क्रॉस करने में। बड़े वाले ओवर ब्रिज को, लंबे वाले ओवर ब्रिज को क्रॉस करने में कितना, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, 40 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं कि नहीं। ये 40 सेकंड ज़्यादा क्यों लगे, क्योंकि इसने लंबी वाली ओवर ब्रिज को क्रॉस किया। वो कितना ज़्यादा है 40, यानी 400 मीटर। 400 मीटर है, 40 सेकंड में कितना 400 मीटर जो है लेंथ कवर किया। ठीक है, तो अगर जो ये बताइए कि 60 सेकंड में, ठीक है, 60 सेकंड में फिर कितना कवर कर सकता था, 40 सेकंड में 400, तो 60 सेकंड में आप बताएंगे 600 मीटर दूरी तय करेगा ट्रेन। 600 मीटर, 60 सेकंड में 600 मीटर दूरी करे, और उसमें 400 मीटर लेंथ किसकी है, ब्रिज की। बची कितनी 200। डायरेक्ट कर सकते थे, मैंने इतना कॉन्सेप्ट सब समझाया। तो यानी जो 60 सेकंड में 600 मीटर टोटल दूरी, यानी टोटल लेंथ कवर करता है, और 400 उसमें किसकी है, ब्रिज की है। तो 200 कितनी बची, ट्रेन की बची। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, थर्ड हो गया आपका। क्लियर हुआ। ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक था। कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो दोनों तरीके से। ठीक है, अगर नीड हो तो बताइएगा, मैं उससे भी बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। देखो इसमें लिखा भी एसएससी सीजीएल प्रारंभिक। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे करना है, पढ़िए आप। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, वही फिर से दोबारा है। ठीक है दोस्त, चलिए ये दोबारा क्वेश्चन वही आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये नया क्वेश्चन लगा हुआ है आपके पास,
इसको स्टार्ट करते हैं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। कितनी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 500 मीटर पुल को जब पार करती है तो कितनी दूरी तय करेगी? अपनी लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, पुल की लेंथ। समझ गए? जब कोई भी ट्रेन किसी पुल से पार करती है तो आप जानते हैं दोनों लेंथ कवर करती है, और दोनों लेंथ को कवर करने में उसको 30 सेकंड का समय लगा। अब बता रहा है अगर 300 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में यह रेलगाड़ी कितना समय लेगी। अब करें 300 मीटर केवल लंबा प्लेटफार्म को अगर पार करना होता तो कितना, तो इसको भी मैं लॉजिक से बता सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताता चलता हूँ, तो बेसिक से भी इसको समझा देता हूँ। ठीक है, 150 मीटर जो है ट्रेन लेंथ है, किसकी? ट्रेन की लेंथ है, और प्लस जो ब्रिज है, पुल है, उसकी लेंथ है अपनी 500, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाती है 650 मीटर की लेंथ। और ये 650 मीटर की लेंथ को पार करने में कितना समय लगा है? तो आप बताएंगे 30 सेकंड लगा है। लगा कि नहीं लगा है? 30 सेकंड लगा है। ठीक है, 650 मीटर की दूरी तय करने में 30 सेकंड लग रहे हैं, यही बताया है। तो आप ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की स्पीड तो बता कर सकते हैं, तो स्पीड आप बताएंगे क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 650 अपॉन 30, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 65 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? ये स्पीड आ गई इसकी। ठीक है, अब पूछा कि भैया 37 मीटर लंबे एक 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आप बताएंगे टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है? 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस का कितनी हो जाएगी? 370 प्लस 150, इतनी कवर करेगा कि नहीं? ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ, इसको भी लॉजिकली डायरेक्ट कर सकते थे। तो टोटल डिस्टेंस आप बताएंगे कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 7 5 12 2, 3 1 4 1, 520 मीटर। तो 520 अपॉन में 65/3, 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक, इतना समय लगने वाला है, इसको सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो जब सॉल्व करते हैं तो 13 5 65 और 13 चौके 52, 40, 5 8 40, 8 3 24, तो कितना समय लगा? 24 सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा आया? थर्ड। ठीक है, इसको भी दोस्त आप लॉजिकली सेकंडों में सॉल्व कर सकते थे। मैंने सोचा एक बार एक क्वेश्चन को आपको बेसिक से बता दिया जाए, इस वजह से जैसे मैंने पीछे लॉजिक से किया था इसको भी कर सकते हो। ठीक है, आप अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा, तो मैं बता दूंगा आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नया एक और आपके स्क्रीन पर लगा है। ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप का रहा होगा। देखते हैं, एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताओ। ठीक, जैसे पीछे किया था वैसे भी कर सकते हैं, बेसिक से भी बता सकता हूँ। चलो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। आप ये समझिए 162 मीटर लंबा एक कोई प्लेटफार्म है, इसको आप अब इसको मैं लॉजिकली बता देता हूँ। 18 सेकंड में पार करती हैं। 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको कितना समय लगता है? आप कहेंगे 18 सेकंड लगता है। और दूसरा एक 120 है, ऐसे समझिएगा 120 मीटर है, इसको पार करने में आप बताते हैं 15 सेकंड लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? ठीक, इतनी बात पता हो गई। ठीक, आपसे पूछा भैया ट्रेन की स्पीड बताओ। देखते हैं, आप ये बताओ 162 मीटर को 18 सेकंड लगता है, 120 मीटर को पार करने में 15 सेकंड लगता है, ऐसा क्यों? ऐसा ही आप बताएंगे इसलिए क्योंकि 162 मीटर में ज़्यादा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि 42 मीटर की डिस्टेंस ज़्यादा है। 42 मीटर की डिस्टेंस को
अधिक 42 मीटर अधिक डिस्टेंस कवर करने में उसको 3 सेकंड ज़्यादा लग रहा है। भाई 120 वाले कवर की तो 15 सेकंड लगा, जब 162 तैयार कवर कर रहा है तो 18 सेकंड लगे, यानी 3 सेकंड ज़्यादा लगे। क्यों? रीज़न सब मैथ में भी लॉजिक होता है। तो 3 सेकंड में 42 मीटर की डिस्टेंस कवर कर जाता है, तो स्पीड क्या होगी? 42/3 यानी 14। 3 से काट देंगे, 3 चौके 14, 3 42, 14 मीटर पर सेकेंड। आंसर मत मार देना, देखो वहाँ आंसर जो है किलोमीटर पर आवर में है, 14 भी वहाँ पर है, गलत हो जाए। ये मीटर पर सेकेंड में आया है, ऑप्शन बदलना आपको किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आपको 18/5 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा? 14 × 112, हासिल लगा 11, 14 का 9 14, 11 25/5। तो काटते हैं तो पाएंगे 25 5 25, 0 5 के 20, 50.4 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? थर्ड आ गया। क्लियर हो चुका होगा। तो ये आपका लॉजिकली मैंने बता दिया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और लॉजिक से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ओरली मतलब इनको सॉल्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखिए, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? आपको बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले वैसे मुझे इसी को बताना चाहिए था, फिर भी मैंने कॉन्सेप्ट वाइज बताते हुए आ रहा हूँ। तो आपको मालूम है, अगर जो कोई भी ट्रेन किसी पोल को यानी खंभे को, किसी आदमी को पार करती है तो वो कितनी दूरी तय करती है? जितनी उसकी लंबाई होती है, बस। तो अगर जो कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है तो जितनी ट्रेन की लंबाई है, यानी कितनी लंबाई है? 100 मीटर, उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी। उतनी डिस्टेंस कितनी स्पीड से जा रही? 30 की स्पीड से जा रही, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब ये ऊपर मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल देना है बस। तो 30 को क्या करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया है, बटे 18। 18 कहाँ से आ जाए? ऊपर, तो ऊपर 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया जाए। ठीक दोस्त, जब सॉल्व करते हैं तो 5 का 9 5, 5 20 100, और ये 0 0 3 से काट दिया जाए, 6 का 18, 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर कौन सा है? थर्ड। ठीक, 12 सेकंड उसको लगने वाले हैं। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और आसान सा क्वेश्चन होगा, बड़ा अच्छा, उसको भी कॉन्सेप्चुअली देख लिया जाए। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन आपके लिए है स्क्रीन पर, इसको देखते हैं कैसे किया जा सकता है। तो कह रहा है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है, किसी खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ठीक, इसमें लेंथ पूछिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो आपको मालूम है लेंथ क्या होगी। जब किसी भी खंभे को पार करती है, किसी भी आदमी को पार करती है, तो आपको मालूम है वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है? अपनी स्पीड, अपनी डिस्टेंस के बराबर कवर करती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ जो होगी, आप जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 60 की स्पीड से जा रही है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या होगा? मीटर पर सेकंड में बदल गया। समय कितना लगता है? 30 सेकंड लगता है, तो 30 से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो 6 से 6 1 जा 6, तो 6 3 18, 3 से और काट देते हैं, 3 10 30, तो 5 पर 2 0 और लगा देंगे, तो कितनी लेंथ आ गई? 500 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? चौथा। क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे बहुत ही आसानी से। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।